बच्चों सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हम कुछ केसेस की बात करेंगे। केस मतलब कि जो हम रेशो निकालते हैं या फिर हम जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें कुछ रेशोस को कंपेयर करके जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उसको हम पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट आता है अपने पास, यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो जाता है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि जो आपकी दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो आपस में कहीं ना कहीं मीट करेगी और जो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ अपना जैसे मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। अब मान लो दो इक्वेशन की दो लाइन बनेगी तो एक लाइन ऐसे बन गई, दूसरी लाइन ऐसे मिल गई, तो जहाँ भी मीट करेगी वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, वो भी एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड अपने पास आता है, यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये केस देखने को मिलता है तो जो लाइन बनेगी या नेचर जो रहेगा ग्राफ का वो बनेगा आपका कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। अगर बहुत बार मीट करेगी तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। मान लो एक इक्वेशन की लाइन जा रही है तो दूसरी भी उसी के ऊपर से निकलेगी, मतलब बहुत सारे पॉइंट पर मीट करती हुई जाएगी। तीसरा केस एक आता है अपने पास, यदि मेरे पास A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 है बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो जो ग्राफ का जो नेचर रहेगा वो पैरेलल लाइन का रहेगा। अब पैरेलल लाइन का मतलब वो कभी मीट नहीं करेगी, तो अगर मीट नहीं करेगी तो उस केस में आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन वाला केस यही होता है। ग्राफ की बात है तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है और ये भी दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, मतलब कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बनाने से पहले ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या फिर ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, अब इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें और इस मेथड को थोड़ा ठीक से समझें। आगे आने वाली जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें जितने भी मेथड होंगे, ग्राफिकल से सॉल्व करने वाली इक्वेशंस को आप खुद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। वैसे तो ग्राफ जो है वो दो सॉल्यूशन में बन जाएगा, बट आप मैक्सिमम 3 निकाल दिया करें या मिनिमम 3 तो निकालें ही। देखें जैसे पहली इक्वेशन अपने पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसमें सबसे पहले अपन x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x की आपको पुट करनी होती है, y अपने आप निकल जाएगा, या फिर मान लो हम y की पुट करेंगे तो x अपने आप निकल जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करनी है, दूसरी अपने पास आ जाएगी। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ पहले। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो लिखेंगे अपन पुट x इक्वल्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल 6, तो 3y इक्वल 6 एंड y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 यानी 2। तो ये अपने पास y की वैल्यू 2 आ गई। सेकंड, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हम पुट
y इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 3 इंटू वाई है तो 0 और इक्वल 6, तो x प्लस 0 इक्वल 6, देन x इक्वल्स टू 6, तो y 0 पे x आपका 6 आ गया। तीसरा निकालते हैं, मतलब आप किसी की पुट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने पुट किए y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल 1, तो y की जगह आपने 1 रखा, ठीक है। तो पुट y इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 6, तो x प्लस 3 इक्वल 6, देन x इक्वल 6 माइनस 3, देन x इक्वल्स टू 3। ये आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। ऐसा ही हम सेम टू सेम किसके लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। देखें, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसके लिए भी सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे हम, और 3 सॉल्यूशन इसके भी हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है इन सभी कोऑर्डिनेट्स को, x एंड y। देखें, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल 12, देन माइनस का 3y इक्वल 12, देन y इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 माइनस का, तो ये जाएगा माइनस का 4, मतलब x 0 पुट करने पे आपका y जो है वो -4 आ रहा है। सेकंड निकाले आगे, तो पुट करते हैं हम y को 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 0 पर, तो इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करें, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 12, देन 2x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 यानी 6 आ गया। तो y की 0 पर x आपके पास 6 आने को देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड नंबर निकालते हैं एक बार, तो पुट करते हैं हम। अब देखो, वैल्यू जो x और y के अपन जो पुट कर रहे हैं, आप ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे अपने पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना आए। हालांकि फ्रैक्शन वैल्यू हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, बट फिर भी आप जितना हो सके उतना बचें उससे। तो अपन अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखने पे 3, देखो y की वैल्यू 1 पुट करने पे अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, पुट x की वैल्यू हम ऐसे पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 इंटू वाई और इक्वल्स टू 12, तो 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, then minus 3y equals to 12 minus 6, then minus 3y equals to 6 and y equals to 6 upon 3 and तो माइनस का 2। तो आपके पास x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू आपकी -2 आ गई। अब हमने इन तीनों के हम दोनों इक्वेशंस के लिए हमने क्या करा, सॉल्यूशन टेबल क्रिएट कर ली है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने का जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कैसे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक वैसे हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे।